बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीके सिंह। मैं आप सभी का संदेश अकेडमी ऑनलाइन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं यहां पर सामान्य हिंदी और हिस्ट्री पढ़ाता हूं। बच्चों, मैं इससे पूर्व आपके साथ हिंदी के 2 वीडियो शेयर किए। अब आज मैं आपके समक्ष एक विलक्षण प्रश्न के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। वह है जो गांधी के संदर्भ में। बच्चों, हम लोग ये हमारी पर्सनालिटी या आपके दिव्य पर्सनालिटी जो गांधी रहे हैं उनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है और लोक राय क्या है, या हमारे मनीषियों और विद्वानों की धारणा कि गांधी के संदर्भ में कैसे कहाँ किस रूप में परिवर्तित होती है, इसी पर हम आपसे डिस्कस। बच्चों, एक प्रश्न उठता है इनके संदर्भ में कि गांधी के विचार विचार जो थे विचार जो थे आस्था आधारित क्यों थे। बच्चों, हम क्वेश्चन लिख करके इसको पहले फ्रेम आउट कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, तब इस पर हम बात करते हैं। बच्चों देखिए, प्रश्न है गांधी गांधी के विचार आस्थाधारित क्यों थे। यह जब आप कभी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जाते हो, अर्थात मेंस एग्जाम जब आप देते हैं, तो वहां पर आपसे मुलाकात होगी। या आप जो पीसीएस में कभी कभी जो पेपर सेटर जब अच्छा मिल जाता है, वह जो है ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हिस्ट्री होती है, वहाँ पर जब जब कभी गांधी के संदर्भ में कुछ अच्छा क्वेश्चन आपके समक्ष पेश करता है, तो यहाँ पर वह इस तरह प्रश्न बना देगा जिसका सही उत्तर, या कहिए जिसका डायरेक्ट उत्तर आप किसी किताब से नहीं पाएंगे। बच्चों, गौरतलब है कि किसी भी व्यक्ति की विचारधारा उसकी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई होती है। जैसे कोई व्यक्ति जिस किसी भी पारिवारिक परिवेश में पला बढ़ा और पढ़ा होता है, तो उसकी जीवन शैली में उसकी विचारधारा भी उसी रूप स्वरूप को प्राप्त करती है। बच्चों, गांधी और इनका पूरा परिवार, वो जो वैदिक धर्म से परिपूर्ण पारिवारिक परिवेश में गांधी पले बढ़े, इनका इनका पूरा परिवार जिस पर कि वैदिक धर्म का पूर्ण रूपेण प्रभाव था, और वहाँ पर जो मनीषियों में जो आप विचारधाराएं जो आप पढ़ते हो, इनका पूरा परिवार जो शंकराचार्य की तुलना में रामानुज की विचारधारा से विशेष रूप प्रभावित था। बच्चों, मैंने दो नाम जो लिया, नाम आप सुने होंगे, जरा इनका मत बता दें आपसे। अभी मैंने जिक्र किया शंकराचार्य, नाम है इनका शंकर, इसी में आचार्य शब्द जुड़ गया, बन गया शंकराचार्य। इनकी विचारधारा है अद्वैतवाद। फिर इनके बाद जो विचारधारा आई, उस विचारधारा के नायक थे रामानुज। ये भी थे आचार्य, तो हो गया रामानुजाचार्य। और इनका मत या इनकी विचारधारा थी विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट धन अद्वैत, ये हो जाएगी दीर्घ संधि, विशिष्टाद्वैत शब्द विचारधारा। ये शंकराचार्य की विचारधारा जो थी, वह जो मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग को बताती है, ज्ञान मार्ग। दूसरी विचारधारा, ये जो रामानुजाचार्य की विशिष्टाद्वैत है, यह मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग की वकालत करती है, भक्ति मार्ग। बच्चों, ये जो भक्ति मार्ग की तुलना में ज्ञान मार्ग ये जो दुरूह होता है, अर्थात यहां पर आपको जो टाइम टेकन रहेगा, जैसे आप छात्र हो, आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किए हो, आप उस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर कोई आपसे कह दे कि आप जो है भक्ति मार्ग के थ्रू, आप जो पूजा पाठ या अर्चना के थ्रू आप ये साधन आप करिए, तो आपको अपना टारगेट प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जो शॉर्टकट रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति, ये हो गए भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग, जिसकी कोई सीमा नहीं है, आप जो ज्ञान अर्जन किए रहिए लगातार, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष,
बीच में अगर नहीं सफल हो रहे किसी भी कारण से, तो आप जो लगातार प्रयत्नशील रहिए। तो ज्ञान ज्ञान मार्ग यह जो ठोस होता है, लेकिन टाइम टेकन होता है। तो जो हम इंसान जो होते हैं, वो अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ शॉर्टकट चाहते हैं। तो जो भक्ति मार्ग, चूँकि दोनों का साध्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। दोनों मोक्ष की प्राप्ति तक ले जा रही है। तो कुल मिलाकर के गांधी का परिवार, या हम कहें इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, वह जो है रामानुज के विशिष्टाद्वैत मत से विशेष रूप से प्रभावित थी। और इसके साथ में गांधी वेदों से प्रभावित थे। वेदों में विशेष रूप से गांधी जो है यजुर्वेद से प्रभावित थे। या हम यूँ कहें कि गांधी यजुर्वेद से ही प्रभावित नहीं थे, बल्कि इनकी जीवन शैली या जो राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने जिन जिन किसी भी भूमिकाओं का जहाँ पर निर्वहन किया, उसकी एट लास्ट थीम जो कहीं अगर जाकर निहित होती थी, वो इसी वेद से होती थी। बच्चों, अब इसी वेद का जिक्र करते हुए, या हम मिसाल के तौर पर हम इसी वेद से पॉइंट को निकाल करके हम आपको यह बताने जा रहे हैं गांधी के विचार क्यों थे। बच्चों, यह एक विलक्षण बात है कि कभी कभार ये अपनी भूमिका का निर्वहन करने के दौरान जब गांधी से प्रश्न पूछा जाता था कि आप कहते हैं आप साधन प्रयोग करते हो सत्याग्रह, उसी में सत्य अहिंसा और जो सत्याग्रह की बात आप करते हैं, तो आप ये बता दें, जब इनसे प्रश्न पूछता था कोई व्यक्ति कि आप ये बताएं कि ईश्वर क्या है, तो ये जवाब में कहते थे कि सत्य ईश्वर है। तो वहां पर कोई इनसे प्रश्न कर देता था कि क्या कभी आप ईश्वर को देखे हैं, तब ये सब कुछ प्रश्नों का उत्तर गांधी जो देते थे वो जो यजुर्वेद में ही निहित है, जिसके अनुसार, बच्चों ध्यान देना, यह जो हमारा वेद है यजुर्वेद, इसके अनुसार बच्चों ईश्वर शब्द पर ध्यान दीजिएगा। ईश्वर पहला पॉइंट सर्वत्र है, सर्वत्र लिखा जाता है बच्चों, वह यहां पर रहेगा, ब नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट सर्व शक्तिमान है, सर्व शक्तिमान के बाद तीसरा लास्ट है और लिख दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट सब में है, सब में है। आप जानते हैं, लोग कहते हैं ये कण कण में व्याप्त है। तो यहां पर धर्मपंथ चाहे जो भी हो, धर्मपंथ चाहे जो भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्मपंथ के लोग हों, वे अपने इष्ट देव, उनके जो भी इष्ट देव होंगे, वे अपने इष्ट देव के संदर्भ में इन तीन बातों को जरूर मानेंगे कि उनका इष्ट देव सर्वत्र है, वह सबसे पावरफुल है, और जो कण कण में व्याप्त है, कण कण में विद्यमान है। बच्चों, यह गांधी भी यह तीन बात का जिक्र गॉड के संदर्भ में जो करते थे, वो इसी वेद में लिखा हुआ है, इसी वेद से वो अपनी बात को कहते थे। चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही ये वैदिक धर्म से परिपूर्ण पारिवारिक परिवेश में जब इनका पालन पोषण हुआ, यह जाहिर सी बात है कि आप भी अपने जीवन में यह देखे होंगे, आपका पारिवारिक परिवेश, पारिवारिक पृष्ठभूमि जिस रूप स्वरूप की होगी, उसी रूप स्वरूप से आपकी विचारधारा होगी। जैसे आपको कोई देखता है, आपसे दो शब्द बात करता है, तो आपसे दो शब्द बात करने के दौरान ही वह तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपके माता पिता, या हम कहें पीढ़ी दर पीढ़ी और पूर्व की बातों के बारे में वह सहज ज्ञान हो जाता है कि इसका परिवार कैसा है। मीन्स आप स्वयं में आप अपनी कई पीढ़ी के प्रतिनिधित्व करता होते हो, ये इस सेंस में समझ। तो गांधी कहते थे, ये तो मैंने बता दिया कि जो इस वेद में गॉड के बारे में क्या लिखा गया। अब गांधी से प्रश्न पूछा जाता था कि आप ये बता दें कि जो ईश्वर क्या है। जब प्रश्न पूछा जाता था कि आप ये बताएं ईश्वर क्या है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रश्न के जवाब स्वरूप गांधी जो बोलते थे, वे कहते थे सत्य ही ईश्वर है,
सत्य ही ईश्वर है। बच्चों ये बात आप कई जगह, आप जो गांधी के विषय में जहां भी आप पढ़े होंगे, यह बात आपको कई जगह दिखी होगी, सत्य ही ईश्वर है। यदि इस पॉइंट को हम जो गहनता पूर्वक विचार करें तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं बच्चों कि यह शब्द सत्य और ईश्वर ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों परस्पर पर्याय हो गए। पर्याय कहने का मतलब कि गांधी के शब्दों में जो है सत्य वही ईश्वर, जो ईश्वर है वही है सत्य, अर्थात दोनों को दो करके देखा नहीं जा सकता, अर्थात किसी एक का जो उद्बोधन करने पर किसी दूसरे का बोध स्वयं हो रहा है। तो गांधी कहते थे कि जो है सत्य ईश्वर है। अब इनके 3 पॉइंट्स, जो इनका था सत्य, दूसरा अहिंसा, बच्चों ध्यान देना, सत्य अहिंसा, और तीसरा पॉइंट सत्याग्रह। सत्याग्रह ये जो 3 इनके मानक थे राष्ट्रीय आंदोलन में, जिसको लेकर गांधी ने नेशनल मूवमेंट को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि जो औपनिवेशिक शासन की दास्ता या कहीं यातना से भारतीयों को निजात दिलाई, तभी आज हम जो है सुखवाद महसूस कर रहे हैं। तो गांधी कहते थे ये जो सत्य ईश्वर है। फिर इनसे कहा जाता था कि आप ये बता दीजिए कि आप कभी ईश्वर को देखे हैं। तो जब इस तरह से गांधी से प्रश्न पूछा जाता था कि आप कभी ईश्वर को देखे हैं, तो इनके बारे में जवाब होता था वही 3 पॉइंट जो हमने लिखा था, ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सब में है, और ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो गांधी के शब्दों में बच्चों सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, अर्थात इनका जो सत्याग्रह जो था मतलब सत्य के प्रति आग्रह। अब देखिए, तो इस बात को हम कह दें, ईश्वर के प्रति आग्रह, ईश्वर के प्रति आग्रह ही, ईश्वर के प्रति आग्रह ही सत्य के प्रति आग्रह या सत्याग्रह है। तो ध्यान देना, गांधी के शब्दों में चूंकि सत्य और ईश्वर दोनों को गांधी एक करके देखे, दोनों को दो नहीं मानते थे। गांधी के शब्दों में ईश्वर के प्रति आग्रह सत्य के प्रति आग्रह अर्थात सत्याग्रह है। इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जब भी कभी अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाते थे तो वहां पर सत्य की जो बात होती थी, एकदम विनम्रता पूर्वक भूख हड़ताल करते हुए वे अपने आमरण अनशन पर बैठ करके कुछ ब्रिटिश शासन को उस बात के संदर्भ में जो सच्चाई होती थी उसी का बोध कराते थे। लेकिन फिर कहते थे गांधी, यह जो इनका है सत्याग्रह, बच्चों ध्यान देना, यह क्या हो गया, यह हो गया साध्य। बच्चों ध्यान देना, साध्य मीन्स आप कहिए टारगेट। अभी मैंने आपसे बताया कि सत्याग्रह का भाव किससे है, ईश्वर के प्रति आग्रह, अर्थात जो इनका साध्य था वह जो पूरी तरह से पवित्र था। बच्चों ध्यान देना, साध्य इनका पवित्र कहाँ हुआ, क्योंकि सत्य शब्द पर्याय हुआ ईश्वर का, सत्य के प्रति आग्रह ही ईश्वर के प्रति आग्रह है। तो जो है यह क्या था, साध्य जिसे प्राप्त करना चाह रहे थे। इसी साध्य को प्राप्त करने हेतु इन्होंने जो अपने भिन्न भिन्न प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन में साधनों का प्रयोग किया, इसमें भूख हड़ताल, आमरण अनशन या आपकी तालाबंदी इत्यादि जो साधनों का प्रयोग किया, यही क्या थे साधन, अहिंसा। अहिंसा तभी क्या हो गया, अहिंसा ये हो गए साधन से प्राप्त क्या करना चाह रहे थे, साध्य क्या, सत्याग्रह। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार या कहीं ब्रिटिश लोग हम लोगों से करीब 500 वर्ष पहले से ही बौद्धिक हुए। मतलब बौद्धिकता का एक जो मानक होता है वह जो है ब्रिटिश लोग मतलब ब्रिटेन, वह जो है लगभग हम लोगों से 500 वर्ष से अधिक समय पूर्व जो है बौद्धिक हुआ। तो चिंतनशील थे ज़्यादा, क्योंकि अगर जो चिंतनशील नहीं होते, बौद्धिक नहीं होते, तो भारत में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इतने सहज तरीके हमको हम ही से गिरा करके
मेरा साधन, मेरी उपज, मेरे अपने संसाधन वे अपने अपने यहाँ ले जाते थे और वहाँ से विनिर्मित चीज़ें बनाकर फिर से भारत में लाते थे। जब यहाँ से ले गए तो उसका बिल लिए और वहाँ से उसके प्रोडक्ट जब आयात कराए उसका बिल लिए, फिर यहाँ पर जब उसको बेचा गया तो भारत को बिक्री कर देना पड़ता था। तो जो इस तरीके से भारत का जबरदस्त रूप से जो आर्थिक शोषण हुआ, तो आर्थिक शोषण में एक जबरदस्त ब्रेन रहा होगा, अर्थात वो लोग हमसे ज़्यादा बौद्धिक थे। बच्चों, यह राष्ट्रीय आंदोलन में जो गांधी के 3 अहम संयंत्र अर्थात सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह की जो मर्म था, वह जो ब्रिटिश शासन इस बात को भली भांति जानती थी। तभी गांधी जिस किसी भी मूवमेंट में यह अपने साधनों का प्रयोग करते थे, वो जो कुछ दिनों के बाद ब्रिटिश शासन गांधी की बातों को मानने के लिए विवश हो जाया करती थी। अब इस बात को बच्चों देखिए, थोड़ा हम आपको समझा रहे हैं। जब 5 मार्च 1931 बच्चों 5 मार्च 1931 यह वह दिन था जिस दिन गांधी के साथ वायसराय लॉर्ड इरविन, गांधी और वायसराय इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी गांधी इरविन समझौता से पूर्व जो हमारे 3 जो है महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज थी, भगत सिंह, बच्चों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बच्चों, गुरु तरह पर छोटा हुआ है, ऐसे एक बार मोड़ेंगे, गुरु। ये जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी जानी थी और इनके फांसी का दिवस पहले से ही किया जा चुका था। लॉर्ड इरविन के साथ जब गांधी वार्ता कर रहे थे और इस वार्ता में वायसराय का यह पूर्ण रूपेण प्रयास था कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, उस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधी वहां पर भाग लेने जाएं, इसी बात पर राजी करना चाह रहा था। और ये अपना जो सबने अवज्ञा आंदोलन भी वापस लें, इन्हीं सब बातों से वायसराय जुड़ा हुआ था। तो जो वायसराय की बात के साथ यदि गांधी इन तीनों हमारे पर्सनालिटी जो थे, अगर इनकी फांसी की सजा को यदि गांधी चाहते तो जो है टलवा सकते थे या सजा को मिनिमाइज करा सकते थे। जो भी विद्वान इस बात को कहते हैं वह जो है गांधी के इस मर्म को भूल जाते हैं, क्योंकि गांधी ऐसा क्यों करते। ये सब भी क्रांतिकारी थे, इनका जो रूप स्वरूप था वह था हिंसक न कहिए या कहिए हिंसा। यहाँ पर एक विषय वस्तु होती है, यद्यप जो हिंसा का स्वरूप होता है वह 2 है बच्चों, एक जो नकारात्मक हिंसा और एक होती है सकारात्मक हिंसा। यहाँ पर डिबेट का विषय है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि जो हमारे क्रांतिकारी लोग जो थे, ये इनके साधन जो हिंसा वाले थे, किंतु वे थे सकारात्मक हिंसा, अर्थात ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए, उसको यहाँ से भगाने के लिए जो हिंसा की जा रही थी वो यहाँ पर सकारात्मक हिंसा थी। तो बच्चों, यदि गांधी इन तीनों की सजायाफ्ता को फांसी से कुछ कम पर लाने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन पर दबाव डालते, तो गांधी अपने जो सिद्धांतों से विचलित होते, तो आदर्श से गांधी विचलित होते। और जब गांधी एक भी बार अपने सिद्धांत और आदर्श से विचलित हो जाते, तो उसके बाद गांधी जब अपना मूवमेंट करते और जब भी कभी वो अपना सत्य, अहिंसा और जो सत्याग्रह का प्रयास करते, तो ब्रिटिश शासन गांधी को कुचल देती। क्योंकि ये जो सत्य का जो है प्रत्यक्ष संबंध ईश्वर से था, आस्था से जुड़ी हुई बात थी, इस मर्म को ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से जानती थी। इसी वजह से, और आप देखे होंगे कि गांधी की कथनी करने में कभी कोई भेद नहीं होता था। जब विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात आई, तो गांधी पहले स्वयं के शरीर पर जो विदेशी वस्त्र धारण किए थे उसे, तब जो नैतिक अपील किए, लोगों से अपील किए। आज के नेताओं से जो है अगर हम गांधी की तुलना करें
तो जो आज के नेता जो भी चीज़ जनता से अपील करते हैं, वह यह चाहते हैं कि जनता ही केवल माने। अरे उसे पहले स्वयं के ऊपर लागू करो। आप उसे स्वयं के ऊपर लागू करके आप व्यवहारिक रूप से दर्शित होइए, तो आप जन अपील करेंगे तो आपकी बात पर दम होगा। जैसे कोई बच्चों, जैसे कोई व्यक्ति जो है कहीं 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 मंच पर जो भाषण देने आ जाए, और वह जो है उसका विषय है मद्य निषेध, मद्य निषेध, पर वह भाषण देने आए और वह दारू पी करके आए। वो दारू पी करके नशे में एकदम पूरा लबरेज होकर के वह आकर बोल रहा है कि भाइयों बहनों, हमें जो मद्य निषेध का पालन करना चाहिए, और वो लड़खड़ा रहा है, तो लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। वैसे ही हमारे राजनेता जो कि करप्ट हैं, तो करप्शन के चार्जेज उनके ऊपर लिप्त हैं, फिर उसके बाद जब मंच के थ्रू आएंगे तो कहेंगे भाइयों बहनों, हम सभी लोग जो करप्शन मुक्त हो जाएं। तो चूंकि जनता जान रही है कि इसके ऊपर तमाम चार्जेज लगे हुए हैं, इसलिए आज के नेताओं का मूवमेंट, उनका प्रयास वो जो जन आंदोलन का रूप नहीं ले पाता। गांधी का आंदोलन जो जन आंदोलन था, गांधी वहां पर एक विचारधारा के रूप में रहती थी, वो जो व्यक्ति नहीं थे, विचारधारा थे। विचारधारा में सहयोग कहाँ कहाँ था, जनमानस का था। यूं कहें कि गांधी मानसिक क्रांति के रूप में, सोच में परिवर्तन मानसिक क्रांति होती है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न क्रिएट कर रहे हैं आपके समक्ष हम, चूंकि आप मेरे जिज्ञास विद्यार्थी हैं, जिज्ञास जानने की। व्यक्ति चाहे जिस किसी भी बैकग्राउंड में हो, यदि उसे नित्य प्रति जानने की इच्छा है भीतर है, तो चाहे चाहे उसके साधन सीमित हो चाहे असीमित हो, जानने की इच्छा के साथ अर्थात जिज्ञासा के साथ व्यक्ति अगर जीवन यापन कर रहा है, तो उसके जीवन में उसकी प्रगति जहाँ तक ही होगी उसका मूल्यांकन किया जाएगा, तो कहा जाएगा कि उसकी प्रगति उसके जीवन की सूत्र साबित होगी। बच्चों इस बात पर विशेष ध्यान दें। ये विश्वविद्यालय स्तर पर जो हम पीएचडी जो हम कर रहे थे, तो वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हुआ था, वही हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। बच्चों देखना, यहाँ हम जो कुछ नाम लिख रहे हैं, ये नाम होंगे किसके, ये नाम जो गांधी के होंगे। ध्यान देना, यहाँ पहला नाम लिख रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास, बच्चों एक एक शब्द पर ध्यान देना, मोहनदास करमचंद, मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा नाम राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। नेक्स्ट गांधी जी, गांधी एक नाम, गांधी। बच्चों आप जो विस्मय में पड़ गए होंगे, अब आप कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं, ये तो राष्ट्रीय आंदोलन जो एक व्यक्ति हम देख रहे हैं विलक्षण, हमारी पर्सनालिटी जो थी उसी के बारे में 4 नाम है, ये सब जिक्र करने की क्या जरूरत है। जरूरत है जब आप कॉन्सेप्चुअल होते हो, जब आप चीज़ों का मूल्यांकन करने लगते हो, या आपका विषय होता है आलोचनात्मक परीक्षण रूप स्वरूप का क्वेश्चन जब आप हल करने लगते हो, तो वहाँ पर आप जो पर्सनालिटीज के भिन्न भिन्न पहलू को जो पूरी तरह से हम कहें कि समीक्षा करने की शैली अगर आप में नहीं रहेगी, क्षमता नहीं रहेगी, तो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। इस बात को बताने से पूर्व हम एक दैनिक जीवन से उदाहरण ले रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जिस किसी भी पारिवारिक परिवेश में आप जीवन यापन कर रहे हो, आपका उस लेवल पर जो आपका अस्तित्व है, जब आपका जन्म हुआ होगा तो आपका नामकरण किया गया होगा, बुलाने वाला नाम। जैसे मान लो गुड्डू आपका नाम रखा, लाड प्यार से आपका लालन पालन हो रहा है। आपके माता पिता अपनी क्षमता अनुसार आपको आपको शिक्षा दीक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे। फिर आपका एडमिशन करा दिया गया, नाम आपका पड़ गया देवेंद्र कुमार। फिर आप आगे चलकर शिक्षा दीक्षा अग्रसारित करते हुए हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी इत्यादि करके जब आप जो डिग्री प्राप्त कर लेते हो, जैसे आपने पीएचडी कर लिया, तो आपके नाम के आगे आपका पारितोषिक जुड़ गया डॉक्टर देवेंद्र कुमार। फिर आपकी नियुक्ति कहीं प्रोफेसर हुए अथवा कुछ भी हुए, अपने जीवन गाथा के अग्रिम क्रम में
आप अपनी जीवन शैली को जीते हुए जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर पदस्थ होते गए, पदस्थापना आपकी होती गई और वहाँ पर उस पद का नाम आपके नाम के साथ जुड़ता गया, तो जो उस पद पर रहते हुए, वहाँ पर भूमिका निभाते हुए उस दौर का मूल्यांकन जब आपका किया जाएगा, तो उस पद पर पदस्थ जो जो आपका रूप होगा, वहाँ पर उसका नाम लिखा जाएगा। इसी संबंध को समझना कि जो मोहनदास करमचंद गांधी, ये मेरी आपकी तरह ही ऐसे ही एक थे। मैंने बताया आपसे अभी इससे पूर्व मैंने आपसे जिक्र किया कि यह जो है एक बहुत ही सामान्य किंतु वैदिक धर्म से परिपूर्ण पारिवारिक परिवेश में पले बढ़े और पढ़े। तो जो बचपन में इनका नाम था मोहनदास करमचंद, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बच्चों दुर्भाग्यवश हम भारतीय यहाँ पर विकासशील देश में अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। उस भूमिका के निर्वहन के दौरान क्या गुण रहा, क्या दोष रहा, हमारे पहलू जो सकारात्मक कितने रहे, नकारात्मक कितने रहे, इसका मूल्यांकन शायद हमारे जीवन काल में नहीं हो पाता। जब यहाँ पर जैसे कोई पर्सनालिटी का जब देहांत होता है, तो वहाँ पर दो शब्द बोले जाते हैं कि पर्सनालिटी बड़ी अच्छी थी, या अगर खराब है तो कही जाती बड़ी खराब थी। में जो है जीवन के अंत के बाद यहाँ पर व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। तो यह जो पंडित नेहरू जो एट लास्ट में जो है लाल किले के प्राचीर से जब गांधी के बारे में दो शब्द बोल रहे थे, तो वहाँ पर राष्ट्रपिता कहे थे। ये तो अलग विषय है, नेशनल मूवमेंट के दौरान किसने इनको कहा राष्ट्रपिता, किसने क्या कहा, ये तो विषय वहाँ पर फैक्चुअल दूसरा है। गांधी जी जैसे कोई भी विशिष्ट व्यक्ति किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति का संबोधन करेगा तो वहाँ पर जी लगा देता है, लेकिन ये जो गांधी है बच्चों, ये गांधी ये तीनों नहीं। गांधी क्या है? विचारधारा है। जब हम गांधी की समस्त विचारधाराओं के बारे में जिक्र करते हैं, सभी विचारधाराओं मतलब इनके राजनीतिक विचार, इनके शैक्षिक विचार इत्यादि इत्यादि विचारों का जिक्र करते हैं, तो वहाँ पर गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी शब्द नहीं लिखा जाता, नहीं तो वहाँ पर कुछ न कुछ पक्षपात का आरोप लगेगा। जैसे आप नेशनल मूवमेंट पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा होता गांधी ने कहा, गांधी ने कहा, गांधी के विचारों में ऐसा आप कहते हैं गांधी के अनुसार भारत गांव का देश है। कुछ भी विचारधारा जहाँ आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पर्सनालिटी का जिक्र जब आप करेंगे तो जो संबोधन के रूप में हम बोलते हैं गांधी। अर्थात ये जो चार नाम हैं, ये जो मोहनदास करमचंद गांधी, वो जो बाल्यकाल से लेकर के अपने अंत तक अर्थात निधन तक, आपको पता है दुखांत हुआ था इनका, वह जो है बाल्यकाल से लेकर के अपने जीवन की अंतिम गाथा अर्थात यात्रा तक जहाँ जहाँ जिन जिन भूमिकाओं का निर्वहन किए, उसी आधार पर पारितोषिक के रूप में गांधी को जो भी नाम प्राप्त हुए वे उनके मूल नाम के साथ जुड़ते चले गए। लेकिन जब उस पूरी जो इनकी भूमिका है, उस भूमिकाओं की समीक्षा हम करते हैं, अर्थात इनकी विचारधारा की बात जब हम करते हैं, तो वहाँ पर हम उनके संबोधन केवल शब्द बोलते हैं। बच्चों, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, ये आपको पता होगा, या अगर नहीं आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी के सबसे प्रबल विरोधी थे पंडित जवाहरलाल। आप भी अपने जीवन में आप पाते होंगे कि जो कोई व्यक्ति जो आपका धुर विरोधी होता है, वही एट लास्ट में आपका पक्षधर भी हो जाता है। तो विचारधाराओं का मूल्यांकन जो हम करते हैं, तो जो है जब भी गांधी किसी भी विषय वस्तु पर कोई विचार व्यक्त करते थे, तो वहाँ पर सबसे पहला विरोधी जो उठकर खड़े होते थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वस्तुतः गांधी एक वैदिक धर्म से परिपूर्ण पारिवारिक परिवेश में पले बढ़े, इसीलिए इनके विचार आस्था आधारित थे। इसीलिए इनको कहा जाता है, इनको कहते हैं आध्यात्मिक चिंतक या संत, आध्यात्मिक संत। बच्चों, मूल रूप से ये गांधी जो आध्यात्मिक संत थे, ये राजनीति में जो भूले भटके आ गए थे, इन्होंने अपनी जीवनी में ये लिखा हुआ है
ये आध्यात्मिक संत के रूप में थे गांधी। दूसरी ओर जो पंडित नेहरू थे, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, वे थे भौतिक भौतिक चिंतक। यहाँ पर संत या चिंतक या कहीं विचारक। अब जो पंडित नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाम गांधी, आप किसी भी विचारधारा, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शिक्षा, साहित्य इत्यादि इत्यादि की विचारधाराओं में जब आप गांधी और पंडित नेहरू का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो इस दो बिंदुओं पर विशेष होगा कि गांधी जो है मूल रूप से वे थे आध्यात्मिक चिंतक, जबकि पंडित नेहरू थे भौतिकतावादी चिंतक। इसके पीछे कारण था कि जो एक ओर गांधी जो है वैदिक धर्म से परिपूर्ण पारिवारिक परिवेश में पले बढ़े, दूसरी ओर पंडित नेहरू पालन अत्यंत भौतिकतावादी परिवेश में हुआ। तो जो भौतिकतावादी परिवेश में पालन पोषण होने के कारण इनकी विचारधारा भी जो भौतिकतावादी थी। तो यही वजह था कि जो दोनों में यही वजह था कि दोनों विचारधाराओं में फर्क था। तो बच्चों, यही एक वीडियो मैंने जो है गांधी की विचारधारा के संदर्भ में आपसे शेयर किया। मुख्य रूप से विषय हमारा था इनके विचार जो आस्था आधारित क्यों थे। आशा है कि आप इसे ध्यान से सुन करके इसमें कुछ चीज़ें आप सीखने का प्रयास करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।